आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण तू बढ़ नहीं पा रहा है, अगर तुझे ऐसा लगता है तेरी ज़िंदगी में कोई भी सताव ऐसा है जिसकी वजह से तू प्रभु के निकट नहीं आ पा रहा है, तो ध्यान रख, प्रभु ने तेरे लिए जो उत्तम थाली, उत्तम आशीषें रख रखी है ना, जब तू उस तक पहुँचेगा तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और तेरे मन में ये धन्यवाद आएगा, धन्यवाद प्रभु उस व्यक्ति के लिए जिसको तूने मेरी ज़िंदगी में रखा। अगर वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में नहीं होता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उसको तूने मेरी बढ़ोतरी के लिए, उसको तूने मेरी उन्नति के लिए इस्तेमाल किया। भले ही उसने मेरे घात के लिए कोशिश की, भले ही उस व्यक्ति ने मेरे नुकसान की कोशिश की, लेकिन सब बातें ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न प्रकट किया, तो और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तेरी दया से पहुँच पाया हूँ। ध्यान से समझना, प्रभु आज आपसे मुझसे कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए फिरौन के मन को कठोर किया था। परमेश्वर आपके और मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है, आपके और मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार करना चाहता है। इसलिए कभी भी वो किसी को भी फिरौन बनाकर हमारे सामने अगल बगल दाएं बाएं खड़ा कर सकता है, ताकि हम दृढ़ और मजबूत हों, हम हियाब न खोएं। क्योंकि प्रभु का आत्मा में सिखाता है कि सताव हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है, घटी हमें परमेश्वर की ओर ताकना सिखाते हैं, विरोध हमें प्रभु में बनाए रखता है। मेरे भाई और बहनों, खुदावन आज आपसे और मुझसे चाहता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु को पुकारें, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। मनुष्य की ओर ना ताकें, अगर रोना भी है तो खुदा के आगे रोएं। परमेश्वर हमारी आंसू की सुधि लेगा, चाहे अपने सताएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने छोड़ जाए, खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने याकूब की जिंदगी में उसके ससुर को रखा था। याकूब ने एक धोखा दिया तो परमेश्वर ने उसको मजबूत करने के लिए, उसको एक बड़ा इंसान बनाने के लिए, उसको इजराइल बनाने के लिए, उसको एक सामर्थी जन बनाने के लिए ना, उससे ज़्यादा धोखा देने वाले व्यक्ति को उसके सामने रख दिया, यहाँ तक कि उसके ससुर को। और एक ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है कि एक लड़का शादी करके अपनी पत्नी के बाप के घर में रह रहा है, मतलब अपने ससुर के घर में रह रहा है। एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। परमेश्वर नम्र और दीन बनाना चाहता है। कई बार मूसा भी अपने ससुर के घर में रहा, मूसा भी घर जमाई बन कर रहा, याकूब भी घर जमाई बन कर रहा। परमेश्वर ने उन मूसा और याकूब को उन दोनों ससुरों के द्वारा, ससुर जो थे उनके द्वारा तोड़ा। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और आने वाले टाइम में मूसा उस अकेले व्यक्ति के द्वारा, जब उसको नम्र बनाया गया, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में कुछ तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को रखा। परमेश्वर ने याकूब की ज़िंदगी में उसको तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को रखा, तो परमेश्वर ने दोनों को सामर्थ्य रूप से कैसे लास्ट में कैसे खड़ा किया। ध्यान से सुनना, उस एक व्यक्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जब उसको तैयार कर दिया, उसकी परीक्षा परिस्थिति के दौरान उसको नम्र और दीन बनाया, उसके ससुर के द्वारा, सताव के द्वारा उसको नम्र और दीन बनाया, उसके अंदर की सारी कमी, खमीर, बुराइयां, अभिलाषाओं को और लोमड़ियों को हमेशा के लिए उसके अंदर से बुराइयों को खत्म कर दिया, उसको जीरो बना दिया और उसको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करा दिया। परमेश्वर ने मूसा को पूरी तरीके से डिपेंड करा दिया। तब मूसा से परमेश्वर ने बात की, मूसा जा तू इजराइलियों को छुड़ा के लेकर आ। सोचो, उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने 30 लाख से ज़्यादा लोगों को छुड़ाया, इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। कैसे? क्योंकि तैयार किया। किसके द्वारा? विरोध के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। याकूब के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, याकूब को परमेश्वर ने एक सताव दिया, बहुत भारी सामर्थ्य सताव दिया, कई सालों तक सताव दिया, यहाँ तक कि उसके ससुर के द्वारा उसको सताव सहना पड़ा। और एंड में अगर हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर अपना मूसा को नाम बताता कि मेरा नाम क्या है, जाओ उनसे जाकर बोल देना मैं इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। सोचो, परमेश्वर अपने नाम से पहले याकूब का नाम ले रहा है, और याकूब को परमेश्वर ने बहुत सताव से गुजारा था। उसके बाद उसको इजराइल कहा गया, और परमेश्वर ने अपने नाम के आगे याकूब लगाया, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। समझना इस बात को। परमेश्वर आपको और मुझे एक नई, एक अच्छी पहचान देना चाहता है। यीशु हमारी पहचान है। कई बार लगता है कि सताव थोड़ा ज़्यादा हो गया, भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दिया गया है, लेकिन परमेश्वर उस भट्टे की आग के अंदर टीन के साथ चौथा व्यक्ति वो परमेश्वर स्वयं था। ध्यान रखना, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ स्वयं परमेश्वर साथ था, और वहाँ के सभी लोगों ने घुटने टिकाए, सब ने कहा कि यहोवा ही परमेश्वर है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई सताव है तो उसको होने दें। परमेश्वर जो करना चाह रहा है करने दें। ध्यान रखना, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। और दूसरा, जब तक सताव हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा तब तक हम और अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार सही बात होने के बाद भी, कई बार गलत होने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में सताव, विरोध, उंगली उठाना, जलन रखते हैं लोग, कई बार दोष लगाते, बुराई करते, कमियां निकालते, ठट्ठा करते हैं, अनादर करते हैं, बुरी बातें बनाते हैं, झूठ बोल कर निंदा करते हैं। उन सब बातें कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के और निकट ले जाती है, मजबूत करती है। जब हमारी गवाहियाँ बनेंगी ना, तो जिन लोगों ने हमें सताया था, एक टाइम आएगा वो सर को जाएंगे, वो हैरान होंगे, प्रार्थना करवाएंगे कि मान ली प्रार्थना कर दो, हमें माफ़ कर दो, हमने तो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आप हमें माफ़ कर रहे, फिर भी
भी आप हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप हमें क्षमा कर रहे हो, फिर भी आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो। लोग बेचैन होंगे आपकी नम्रता, दीनता, आपकी पवित्रता, आपके प्रेम को देखकर, आपकी उठने तरक्की, उन्नति को देखकर, आपकी चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों को देखकर, आपकी गवाहियों को देखकर लोग सर्क हो जाएंगे, हैरान होंगे कि अरे ये कैसे बढ़ गई, ये कैसे बदल गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, कितनी अच्छी आशीष ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। लोग हैरान होंगे। आपकी जीवन चलती फिरती गवाहियाँ बनेगा। गवाही, आपको गवाही देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोग आपकी ज़िंदगी को देखकर खुद ब खुद एक्नॉलेज करेंगे। वो आएंगे, वो पूछेंगे अरे ऐसे कैसे बदल गया तू, पहले तो ऐसा था, अच्छा मसीह में इतनी परेशानी दूर हो जाती है, ऐसे समस्या ठीक होती है, ऐसे अच्छा यीशु ऐसे काम करता है, हमारे लिए भी कर दो ना प्रार्थना। अच्छा, प्रभु काम करेगा, प्रभु तैयार कर रहा है। प्रभु उन लोगों को भी जानता है जिन्होंने आपके ऊपर उंगली उठाई, जिन्होंने आपके विषय में, आपके विरोध में गलत शब्द बोले। प्रभु को सब याद है। लेकिन आप अपनी कीमत को मत भूलना। जैसे कि बताया था, एक बीज को नहीं पता है कि वो एक बहुत बड़ा घना जंगल है, लेकिन बीज को बोना ज़रूरी है, बीज को फूटना, टूटना, चटकना ज़रूरी है। और जब तक वो अंदर से चटकेगा नहीं, तोड़ा नहीं जाएगा, उसको सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा, उंगली उठाने के द्वारा, क्योंकि लिखा है जब तक जो चुप रहकर दुख को सहता है, ये परमेश्वर को बात है। जब तक वो बीज दुख नहीं सहेगा, उसको दबाव नहीं सहेगा, जब तक वो अंदर से नहीं टूट सकता, जब तक टूटेगा नहीं, तब तक उसके अंदर से एक कली बाहर नहीं निकलेगी, एक अंकुर बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, टूटा और पिसावन मेरे घृणियों के बलिदान है। उनका तोड़ना और तेरा टूटना तुझे मेरे और निकट लेकर आ रहा है और तेरी गवाही को तैयार कर रहा है, और मैं तुझे और मजबूत कर रहा हूँ अंदर से। हालेलुया। तो प्रभु जो काम कर रहा है उसको करने दें। परमेश्वर ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में किसी को भी कोई सताव का कारण बना रखा होगा, लेकिन उनसे बैर मत करना। जितना जल्दी आप 5वीं क्लास को पास कर लें उतना जल्दी भला रहेगा, फिर आप 6ठी कक्षा में पहुंच जाओगे। ये परीक्षा की घड़ी है। तो प्रभु जो काम कर रहा है उसको करने दें। और जिस भी व्यक्ति को प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में रख रखा है, एक फ़िरौन बना के, एक जैसे कि बताया था, मूसा और याकूब की ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर ने उनके ससुर को रखा था उनके ऊपर सताव के लिए। अगर आपको लगता है हमारी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई भी सताव है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, कोई प्राणी है, चाहे घटी है, चाहे कोई आंसू है, चाहे कोई लोग है, चाहे कोई मनुष्य है, आपको सताया जा रहा है किसी के भी द्वारा, चुप लगाकर सहना और उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु का वचन पूरा होगा। जो तुम्हें सताते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। चुप लगाकर दुख को सहोगे, ही परमेश्वर को भाएगा। प्रभु तब अच्छे तरीके से और सामर्थ्य रूप से आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आप तैयार हो जाओगे। अगर आपकी ज़िंदगी में शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसका मतलब ध्यान रख लेना, अगर शैतान को आपसे कोई दिक्कत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ कीमती है ही नहीं। अगर शैतान को आपसे दिक्कत हो रही है तो ऐसा हो सकता है रोज़ाना कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना हो, रोज़ाना आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोज़ एक नया चैलेंज हो। अरे ये काम कैसे होगा, अरे ये नुकसान कैसे होगी, ये तकलीफ कैसे होगी, प्रॉब्लम कैसे होगी, काम रुकावट कैसे होगी। क्योंकि शैतान को पता है कि आपके अंदर क्या छुपा है और उस छुपे हुए को परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो राइट टाइम आने पर परमेश्वर आपको अपनी मुट्ठी में से खोलेगा। मूसा के समान एक व्यक्ति के द्वारा 30 लाख लोगों को छुड़ाएगा। लाखों को परमेश्वर आपके द्वारा आशीष और उद्धार का कारण बनाएगा। हालेलुया। बस प्रभु को काम करने दें, नम्र और दीन बने। जो सिखा रहा है उसको सीखे, चुप लगा कर रखे, तुरंत माफ़ करें। कुछ रोना भी है तो खुदा के सामने रोए, किसी मनुष्य की ओर मत ताके। प्रभु से प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना में और आए। हालेलुया। सबको तुरंत माफ़ करें, प्रभु के गुणों को प्रकट करें। सभी को जय मसीह की।